अच्छी लगेगी। कहना हमारा ये है कि केंद्र में भले मोदी रहे, लेकिन राज्य में सरकार बदलनी चाहिए। अभी ये तो भाजपा की सरकार जैसे मैं देखा नहीं कि प्रधानमंत्री साहब भी आके प्रचार करें, नगर पालिका का भी प्रचार करें प्रधानमंत्री। ऐसे हमने प्रधानमंत्री देखा ही नहीं। अच्छा, आज तक ऐसे प्रधान नहीं देखा। आपका पीएम जो है हर एक तरह के चुनाव प्रचार में भी आता है? हर प्रकार में आते हैं। सरकार जा ना पाए, सरकार जाने कोई भी दाव लग जाए। अच्छा, नगर पालिका का भी चुनाव होगा तो उसमें भी लग जाते हैं? उसमें भी लग जाते हैं। तो आज तक ऐसा पीएम आपने नहीं देखा? पीएम नहीं देखा हमने हाँ। कि इतना खर्च करके वो जनता को वो करे। अरे वो तो काम अच्छा होगा तो आपके बने प्रचार के ही पब्लिक वोट करेंगी। कि एमपी और यूपी सपोर्ट में मतलब वो है, साथ में है, तो एमपी का प्रभाव पड़ेगा यूपी में और यूपी का प्रभाव पड़ेगा एमपी में। इसके लिए यहाँ पे आते हैं। नमस्कार, मैं निखिल अरविंद और आप देख रहे हैं सच जनता से। इस समय मौजूद हूँ मैं गुड़ विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ से करीब 15 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन इन 15 सालों में क्या गुड़ विधानसभा क्षेत्रों में विकास पर कब्जा हुआ है कि नहीं? जिस तरीके से पिछले 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनते आ रहे हैं, क्या उन 15 सालों में विकास ने यहाँ के क्षेत्रवासियों को के घर के दरवाजे तक दस्तक दिए कि नहीं? क्या विकास को इस क्षेत्र में पंख लगे हैं कि नहीं लगे? जिस तरह से चुनावी माहौल इस बार बहुत टाइट होता जा रहा है, तो उसी तरह से क्या गुड़ विधानसभा क्षेत्र में भी एक तरफा के बजाय इस बार लड़ाई काफ़ी तगड़ी है या एक तरफा है? सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा कि गुड़ विधानसभा क्षेत्र में क्या आपके विधायक जी जो लगातार 15 सालों से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या उन्होंने कोई क्षेत्र में कोई काम वाम कराया कि नहीं कराया? हमारे क्षेत्र में कोई काम हुआ नहीं है। और इतनी दिक्कत हो रही है कि ये स्कूल है, 8वीं तक स्कूल है, मिडिल स्कूल, यहाँ इधर बाजू में प्राइवेट भी स्कूल है। ये रास्ता गया है तो अभी तक रास्ता भी नहीं बना है। बरसात में इतनी दिक्कत होती है कि बच्चे सड़क के गिर भी जाते हैं, हाथ पैर भी टूट जाता है। जो नहर के किनारे से रास्ता? नहर के किनारे से नहीं, वो बस्ती से 299 की गई है, वो रास्ता नहीं बना आज तक बना नहीं। इतनी दिक्कत होती है और हमारे मोहल्ले में इतना पानी भर जाता है, जो कि बताए भी, सूचना भी दिए कि इसको देख रेख कर दीजिए, तो किए ही नहीं। बोलते हैं कि हमसे कोई मतलब भी नहीं है, डायरेक्ट यही बोल देते हैं। भैया साहब हमारे जो हैं वो बल्कि अपने माहौल के हिसाब से अब काम किए, हर जगह काम किए, जितने हो सके वो अपने हिसाब से काम किए। मुरुम डलवाएं, अपने जेब से ही डलवाएं, तो काम किए हैं। इस बार उन्हीं को सोच रहे हैं आदमी कि उन्हीं को इंसान बनाया जाए। गुड़ विधानसभा काम कराया उन्होंने हो गया, गरीबों के जितने हो सके बिना पद के ही काम कराएं। रास्ता नहीं थी, रास्ता बना पाएँ, मुरुम गिरवाएं अपने जेब से ही, तो मतलब रास्ता आने जाने का रास्ता हो गई। क्या गुड़ विधानसभा में करीब 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, यानी आपका विधानसभा डबल इंजन की सरकार का फायदा तो पा रहा होगा, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि डबल इंजन की सरकार का कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। कोई फायदा नहीं मिल रहा है। क्या सिर्फ रास्ता है, जो भी सरकार के जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी आपके ग्रामीण क्षेत्र में किसी को नहीं मिली है? किसी को नहीं मिले हमारे एरिया में, मतलब किसी को नहीं मिली। जो लाडली बहना योजना, जो तमाम योजना अभी हाल में आई है जी, क्या उसका लाभ मिला? वो तो खाली दिखावे के लिए है, चुनाव का मुद्दा बनाने के लिए है। दिखावे के लिए है कि लाडली बहना योजना वो कर दें, 1,000 पैसा डाल दिए हैं और आवास योजना का लालच दे दिए हैं, ताकि पब्लिक जो है वोटिंग हमको करे, ताकि वोटिंग ऐसा डर के करे कि वोट इनको नहीं डालेंगे तो भाई लाडली आवास योजना नहीं मिलेगा। इस कारण से सोच रहे हैं कि ये मुद्दा बनाया जाए, ऐसा सिस्टम। लेकिन पब्लिक समझ चुकी है। क्या समझ चुकी है पब्लिक, बताइए? पब्लिक ये समझ चुकी है कि चूतिया बनाने के काम कार चल रही है, लालच देंगे और क्या है कि गरीबों को सबको लालच बना रही है, अलाल बना रही है। महीने में बोले तो 5 दिन काम करना है अपने को, अब बाकी इधर उधर कागज़ पाता लेके घूमते रहो। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। सिर्फ कर्जदार सरकार हो रही है, सरकार कर्जदार हो रही है, उसके साथ साथ हम लोग भी तो हो रहे हैं।
ये भी तो देखा जा रहा है कि सरकार कर्जदार हो रही है, लेकिन हम भी लोग भी कर्जदार हो रहे हैं ना। एक आदमी और सरकार अगर कर्जदार हो रही है तो उसका उसका आपसे क्या मतलब है? मतलब ये है कि भाई बेइज्जती होगी कि इतना कर्जदार अपना देश है, महंगाई होगी, वो कर्ज देने के लिए महंगाई करेंगे, अब महंगाई से लड़ेंगे। अब भाई सामान लेंगे खाएंगे, पेट तो बंद नहीं होगा। सिटी में जो है मजदूरी 400 रुपये है, यहाँ से 20 किलोमीटर साइकिल चला के जाते हैं मजदूर, तब तो 400 मिलता है। अब 400 रुपये में आधा किलो का टमाटर ले लेंगे, हाँ। तो बताइए 50 रुपये का तो वही हो गया। अब तो सस्ता हो गया, लेकिन चुनाव आ रहा था, हालांकि ये सब थोड़ा बहुत सस्ता होगा, बाकी सस्ता कहाँ होगा। आटा चावल दाल ये सस्ता कहाँ होगा। दाल सोचिए 150 रुपये किलो हो गई हैं। अब पेट्रोल आदमी 300 रुपये कमाता है, लेकिन अब इतनी महंगाई हो गई कि रखने के जेब में पैसा हो ही नहीं पाता। आज के मौजूदा समय में महंगाई जिस तरीके से प्रचंड रूप से बढ़ती जा रही है जी, उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ा, मैं ये जानना चाहता हूँ। प्रभाव ये पड़ रहा सर कि पहली बात तो ये है कि पढ़ाई लिखाई में इतना पैसा खर्च हो रहा। अच्छा, ये होना चाहिए कि प्राइवेट ही कर दे कि सरकारी ही कर दे, पहल नंबर। नहीं, आप प्राइवेट की पढ़ा रहे हैं, सरकार भी तो अच्छी शिक्षा दे रही है सरकारी स्कूलों में। अब उसमें क्या है कि हर सामान लोग मतलब सब जाएं, जैसे हम लोगों के मतलब जब पढ़ रहे थे हर बिरादरी के स्कूल जाते थे सरकारी में, तो पढ़ाई होती थी, तवज्जो रखते थे, मास्टर हो सब लोग तवज्जो रखते थे, पढ़ाई होती है। अब ये है कि कोई जाते ही नहीं, सिर्फ हम लोग पिछड़ा वर्ग के लग जाते हैं तो उसमें पढ़ाई होती ही नहीं है। पहले जो था आप क्यों नहीं जाते हैं? अब ये नहीं जाते कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है बराबर, लड़के ही नहीं तो उन लोगों को भी वो नहीं। अब ये हो जाए कि स्कूल में एक ही स्कूल रहे, जैसे पहले था कि चलो कोई बात नहीं एक आध दो हो गई तो हो गई हैं। अब तो लखे पास में हो गई सब प्राइवेट स्कूल, तो लालच ये सोचते हैं कि पढ़ाएं, प्राइवेट में पढ़ाएं, अपने लड़कों को शिक्षा दें, मेहनत करके पढ़ाएं। अब ये लालच में पढ़ा रहे हैं और कमाई है नहीं, कमाई जितनी है तो सब खर्चा ही हो जाता है, महंगाई इतनी है कि खर्चा ही हो जाता है। नहीं, कमाई आपकी क्या, जैसे कि सरकार तो इतनी योजनाएं लाई हैं कि आम आदमी को उसके ऊपर जो है कमाई जो कमाता है उसका कुछ बचत भी तो हो जाता है ना। योजनाएं सबकी बचत नहीं हो रही जो सरकार की योजनाएं आ रही है। सरकार की योजना लाडली बहना योजना 1200 डाल रहा है और उससे ज़्यादा तो ले रहा, खींच ले रहा है। कैसे खींच ले रहा है? भाई महंगाई कर दिया, पेट्रोल बढ़ाया, अदर सामान में महंगाई कर दिए, तो ये सब मिला जुला करके वो कर दिए। आज सोचिए कि आज फ़ोन पे जैसे बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया हो गई है, फ़ोन पे का ज़माना। अब फ़ोन पे चुटपुट आदमी को दे तो कोई बात नहीं, लेकिन 10,000 से स्टार्टिंग पे पैसा ट्रांसफ़र करो, 5,000 कोई सेठ को करो तो वो एक्स्ट्रा पैसा लेता है कि भाई GST कट रहा है, ये कट रहा है, वो कट रहा है। तो इससे बढ़िया है कि कैसी वाला ज़माना ठीक था। कैश वाला ज़माना ठीक था? बिल्कुल ठीक था। हाँ। इसके लिए ठीक था कि भाई कैश जेब में पड़ा रहता था। अब ये है कि फ़ोन पे सिस्टम कर दिया तो पैसा भी नहीं बच रहा और लग रहा काम में ही लग रहा है। लेकिन चलो अच्छी बात है, सुविधा है कि मोबाइल में डला हुआ पैसा, कहीं भटका हुआ आदमी है, मोबाइल चोरी नहीं हो रही है, मोबाइल में सब ठीक है, लेकिन जस्ट ही हो रहा है ज़्यादा। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची को देख करके लगता है कि जो शिवराज सिंह चौहान पहले सीएम फेस हुआ करते थे वो अब सीएम फेस नहीं है। तो उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को बचाने के लिए 2024 में चुनाव लड़ने वाले तमाम सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को 2023 का चुनाव लड़ाने को मजबूर हो रहा है। क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के सामने हार नाच रही है? हार तो नाच ही रही है। हाँ। अब ये जैसे आवास लिस्ट भेजे हैं तो ये पब्लिक को बहकाने के लिए भेजे हैं, पब्लिक को बहकाने के लिए लिस्ट भेज दिए हैं कि इतना आदमी का नाम है, इतना आदमी का नाम है। अब चुनाव आ जाएगा तो क्या आवास आएगा, क्या आएगा। अब ये है कि लोग सोच रहे हैं कि भाई नाम आ गया है, वोटिंग इसी में करें, लेकिन करने में से नहीं है, कोई नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। लेडीज मान लो जो मूर्ख होगी तो कर देगी, लेकिन पब्लिक समझ गई है कि अब सरकार बदला जाए। अच्छा, बदलाव चाहती है? बदलाव चाहती। अच्छा, बदलाव चाहती है। अगर मान लीजिए बदलाव के बाद जो सरकार आएगी आपको उससे क्या उम्मीद होगी? अब ये है कि सरकार बदलाव आ जाएगी, उसको भी देखेंगे कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है। फिर सरकार तो आती जाती रहती है, कौन से मर जाना है,
वो तो मरने के तो मरना तो है ही है, लेकिन फिर ये भी होगा तो देखो सरकार, मामा की सरकार बढ़िया थी, अगर काम कांग्रेस करेगी अच्छा बेहतर है, और नहीं तो फिर कांग्रेस सरकार फिर गिर जाएगी वापस जैसे गिरी थी। एक आपने अपना अब तक जितनी सरकारें देखी, किसकी सरकार बढ़िया पाई आपने? अब समय के हिसाब से तो अब जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, नया सिस्टम अपना चालू करते जा रहे हैं। अब ये है कि देश तरक्की में भी जाए और महंगाई भी कुछ कम रहे, मीडियम में रहे। ये नहीं कि चुनाव हो तो अरबों करोड़ों खर्च हो जाए पैसा डिग्रेशन में, टेंडर में ही, और गरीब पाए कुछ ना। अभी ये तो भाजपा की सरकार जैसे मैं देखा नहीं कि प्रधानमंत्री साहब भी आके प्रचार करें, नगर पालिका का भी प्रचार करे प्रधानमंत्री, ऐसे हमने प्रधानमंत्री देखा ही नहीं। अच्छा, आज तक ऐसे प्रधान नहीं देखा। आपका पीएम जो है हर एक तरह के चुनाव प्रचार में बिजी आता है? हर प्रकार में आते हैं, सरकार जा ना पाए, सरकार जाने कोई भी दाव लग जाए। अच्छा, नगर पालिका का भी चुनाव होगा तो उसमें भी लग जाते उसमें भी लग जाते हैं। तो आज तक ऐसा पीएम आपने नहीं देखा? पीएम नहीं देखा हमने हाँ। कि इतना खर्च करके वो जनता को वो करे। अरे वो तो काम अच्छा होगा तो आपके बने प्रचार के ही पब्लिक वोट करेंगी। हाँ। अगर आपका पीएम को क्या, जैसे कि पीएम लगातार मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं और जितने दौरे अभी तक हुए हैं तो देखा जाए हर 15वें दिन पर वो एमपी आ रहे हैं। एमपी आ रहे हैं। अभी जबलपुर में आए थे। हाँ। जबलपुर में आए थे, कोई बुनियाद खन्ना था, उनमें आए थे। अब ये चुनावी माहौल बना रहे हैं। तो जैसे लगता है कि चुनावी माहौल है तो इसीलिए आ रहे हैं, या फिर कोई और बात है जो लगातार वो मध्य प्रदेश दौरे पर दौरा कर रहे हैं मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश के लिए इसके लिए दौरा कर रहे हैं कि एमपी और यूपी सपोर्ट में मतलब वो है, साथ में है, तो एमपी का प्रभाव पड़ेगा यूपी में और यूपी का प्रभाव पड़ेगा एमपी में, इसके लिए यहाँ पे आते हैं। अब बाकी जैसे गुजरात हो गए तो वहाँ पे समझते हैं कि हमारी ही चल रहा है, वहाँ पे तो सारी फैक्ट्री ले गए। अभी यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा परेशान लोग हैं, तो जैसे लटका दी, जैसे समझा दी वैसे लटक गए लोग, इसके लिए वो आते हैं। बाकी जगह समझते हैं कि भाई हम अपनी तरफ खींच के ले गए फैक्ट्री, तो ये तो करना ही है उनको, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तब पब्लिक जहाँ पे सोचती लालच देगी उधर चली जाती है। तो क्या डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी आपके क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार का कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, तो मतलब सिंगल इंजन की सरकार बेहतर है क्या? जो आएगी वो सिंगल इंजन की, मान लीजिए जो सरकार आएगी वो सिंगल इंजन की होगी तो वो अच्छी लगेगी आपको? अच्छी लगेगी। कहना हमारा ये है कि केंद्र में भले मोदी रहे, लेकिन राज्य में सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? केंद्र में मोदी को होना चाहिए, राज्य में मोदी को नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, केंद्र में अगर दूसरी पार्टी एक पार्टी रहेगी तो बेहतर है, काम अच्छा होगा। यहाँ पे मान लीजिए कि कांग्रेस सरकार केंद्र में है और भाजपा यहाँ पे है, राज्य में है, तो काम वो खींच के लेगा पैसा और काम कराएगा। अभी दोनों संगठन के रहेंगे तो काम बराबर नहीं हो पाता है, मसला ये है ना। अच्छा जी, मतलब आप चाहते हैं कि बदलाव होना ज़रूरी है? बदलाव होना ज़रूरी है। हाँ। 15 साल हो गए, 10 साल हो गए भाई। अरे 18 साल से आप शिवराज सिंह चौहान को सीएम के रूप में देखते आ रहे हैं। जी हाँ। मतलब उनका एक भी शासनकाल अच्छा नहीं रहा? पहले था जी, पहले था कुछ ठीक ठाक, लेकिन अब हो गए, बहुत सा साल चल रहा है। तो ये रही जनता की सच्चाई। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जिन क्षेत्रों में जा रहा हूँ, मौजूदा गुड़ विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ हर एक जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव चाहती है कि डबल इंजन की सरकार का दूसरे इंजन के ड्राइवर के रूप में उसको चाहिए कि अब जो है शिवराज सिंह चौहान से लोग त्रस्त आ चुके हैं। और रही बात, कुछ लोग चाहते हैं कि अब हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने 18 साल का उनका शासनकाल देख लिया, अब मैं किसी और पार्टी और बढ़िया मजबूत पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। लेकिन वहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। अन्य पार्टियाँ कुछ एक क्षेत्रों तक अपना प्रभाव रखती हैं, तो देखा जाएगा क्या कांग्रेस इस बार बदलाव की जो मुहिम चली है उसका फ़ायदा उठा पाएगी या नहीं। इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा चुनाव परिणाम का। देखते रहें सच जनता से। जय हिंद।